आप लोग ऐप से इसको देख सकते हैं। इस चैप्टर को, इस यूनिट को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड करके ऐप पे भी अपलोड कर देंगे और यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। वहां से आप लोग देख भी सकते हैं, इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग जो देखेंगे, इस चैप्टर का नाम है कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन और वारंटी क्या है बताते हैं। सर पीडीएफ भी सेंड कर दीजिएगा। ओके नीतीश, एक्चुअली क्या है, पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसका सॉफ्टवेयर कोई और है और पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करते हैं तो मोबाइल में वो नहीं खुलता है, मोबाइल में नहीं खुलता है। तो जरा हम एक बार देखते हैं, यूट्यूब पे कुछ ऐसा दिया होगा जरूर, कहीं ना कहीं हम उसको सर्च करते हैं या फिर गूगल पे कहीं करने से कुछ ऐसा मिल जाता है अगर, कि इसको मोबाइल में कैसे हम देख सकते हैं, विंडो जर्नल को मोबाइल में कैसे देख सकते हैं, तो हम फिर इसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया करेंगे। डोंट वरी, इसका पीडीएफ भी सेंड कर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंडीशन एंड वारंटी क्या होता है। तो देखिए, ये सपोज दैट कि सेलर है, ये सपोज दैट सेलर है और ये बायर है, सेलर है और ये बायर है। सेलर के पास एक हॉर्स है या सेलर के पास एक साइकिल है, साइकिल, ये साइकिल को वो इसको बेचना चाहता है, यानी दोनों आदमी साइकिल को खरीदने के लिए और बेचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में इंटर होता है। एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट करता है दोनों आदमी इस साइकिल को बेचने के लिए और खरीदने के लिए। अब देखिए, साइकिल को बेचने के टाइम में बायर जो है ना सेलर को, या सेलर जो है ना बायर को कई तरह के इस साइकिल के बारे में रिप्रेजेंटेशन देते हैं, साइकिल के बारे में कई तरह की चीज बताते हैं। बायर सेलर को बहुत तरह की चीज बताते हैं कि ये साइकिल बहुत ही बढ़िया है, ये कभी पंचर नहीं होगा, इसको चलाने में बहुत ही स्मूथ, ये बहुत ही स्मूथ है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, इसको आप कंधा पे उठा के भी, कई तरह के बात वो बोलते हैं। इस साइकिल के बारे में कई तरह के वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कई तरह की बात ये साइकिल के बारे में बताते हैं। कुछ बात तो ऐसा होता है जिसको सुनकर बायर उस चीज को ले लेता है कि नहीं नहीं बात ये सही है, और उसी के बेसिस पे वो साइकिल को परचेज ही कर लेगा। कुछ ऐसा भी बात होता है जो सेलर जो बायर के सामने जो रिप्रेजेंटेशन रखता है इस साइकिल के बारे में, तो उस रिप्रेजेंटेशन, कई तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसे होते हैं, कुछ चीज ऐसा होता है जो बायर उसकी वजह से ये साइकिल परचेज कर लेता है, और कुछ चीज वैसे ही फालतू में होता है, वो बायर उतना ध्यान नहीं देता है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन करता है सेलर जो रिप्रेजेंटेशन करता है बायर को, कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया साइकिल के बारे में बताना, तो कई सारे चीज बताते हैं जिसमें से कुछ चीज की वजह से तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कुछ चीज जो है ना बायर उतना ध्यान नहीं देता है। तो जिसके वजह से, जिस रिप्रेजेंटेशन के वजह से बायर इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का सोचता है, जिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, सेलर का जो रिप्रेजेंटेशन है जिसके वजह से बायर इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहता है, उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग स्टिपुलेशन बोलेंगे, स्टिपुलेशन बोलते हैं। स्टिपुलेशन, जिस रिप्रेजेंटेशन के वजह से बायर इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाहता है, उस रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट का मतलब कथन, यानी उस वाक्य के वजह से, उस सेंटेंस के वजह से, उस रिप्रेजेंटेशन के वजह से बायर इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होता है, उस रिप्रेजेंटेशन को, स्टेटमेंट को, वाक्य को, सेंटेंस को स्टिपुलेशन बोलते हैं। और जिसके वजह से बायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट में
कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने पे जो कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट बन के रह जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बन के रह जाता है। समझे बात को? तो यहां पे आपने क्या देखा कि सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट या फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर जो है ना कई तरह के बातें बायर को बताता है, अपने गुड्स के बारे में कई तरह की बातें बताता है। तो जो बात, जिस बात की वजह से बायर इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है, उस बात को स्टिपुलेशन बोलते हैं। और जो बात कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा भी इफेक्ट नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का, उस बात को हम लोग सीधे ऐसे ही स्टेटमेंट या फिर ऐसे ही उसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्टेंट पार्ट प्ले नहीं करता है। अब देखिए यहां पे ये जो स्टिपुलेशन भी जो होता है ना, ये स्टिपुलेशन दो तरह का होता है, एक कंडीशन और दूसरा वारंटी। ये दो तरह का स्टिपुलेशन सेलर जो है ना बायर को दो तरह का स्टिपुलेशन देता है। स्टिपुलेशन का मतलब शर्त, वो दो तरह का बात बताता है। एक तो कंडीशन, देखिए एक तो रिप्रेजेंटेशन, उसको वहीं पे हटा दीजिए जो स्टिपुलेशन नहीं बन पाया। एक तो रिप्रेजेंटेशन जो स्टिपुलेशन नहीं बन पाया उसको उधर ही हटा दीजिए, छोड़ दीजिए वहीं पे। जो स्टेटमेंट या जो रिप्रेजेंटेशन स्टिपुलेशन बन सका या बन पाया, वो स्टिपुलेशन दो तरह के होते हैं। वो स्टिपुलेशन दो तरह के होते हैं, एक स्टिपुलेशन कंडीशन कहलाता है और दूसरा स्टिपुलेशन वारंटी कहलाता है। कंडीशन का मतलब हो गया कि ऐसा स्टिपुलेशन या ऐसा शर्त जो कि सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, सबसे एसेंशियल होता है कॉन्ट्रैक्ट में, जिसके वजह से, उसी चीज के वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, उस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग कंडीशन बोलते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बन पाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है लेकिन वो कोलेटरल है, इस कंडीशन का सहायक है, उस मेन पार्ट का ये सहायक है, कोलेटरल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको वारंटी बोलेंगे। जैसे हम लोग जब एसी खरीदने जाते हैं तो सेलर जो है ना बताता है ये बहुत ही बेहतर कूल करेगा और 10 मिनट में पूरे कमरा को ये कूल कर देगा, या 5 मिनट में पूरे कमरा को कूल कर देगा, पूरे रूम को कूल कर देगा। और तब हम लोग वो एसी को परचेज कर लेते हैं, क्योंकि वो 5 मिनट में ही रूम को कूल करने का बात बोल रहा है, तो हम लोग एसी को परचेज कर लेते हैं फिर। और साथ ही वो बताता है कि इस एसी में 5 साल का वारंटी भी आपको देते हैं, यानी 5 साल के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपको एसी जो है ना, एसी का पार्ट बना देंगे, रिपेयर कर देंगे या फिर नया एसी दे देंगे। तो यहां पे वो जो हमें, ये जो हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में जो इंटर किए हैं, जिसका मेन पर्पस क्या है? एसी का कूल करना, कमरा का 5 मिनट में कूल करना, मेन पर्पस यही है। इसी की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुए हैं, ना कि इसके वजह से कि वो 5 साल का वारंटी दे रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर देगा, इसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं किए। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने का मेन मकसद मेरा ये है कि वो बोल रहा है कि 5 मिनट में कमरा को ठंडा कर देगा। हम एसी परचेज करके ले गए और अगर वो 5 मिनट में कमरा को ठंडा कर दिया तब तो बहुत ही बढ़िया, कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में है ही। लेकिन अगर वो 5 मिनट में कमरा को, रूम को ठंडा नहीं कर पाया, तो अब हम लोग क्या करेंगे? उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं, हम उससे गुड्स रिटर्न कर देंगे। एसी कहेंगे भैया हम जिसके लिए ये एसी परचेज किए थे ये काम नहीं कर रहा है, कमरा को कूल ही नहीं कर रहा है, ये एसी आप रखिए और मुझे पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन मकसद होता है, मेन पर्पस होता है, जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए कोई सामान खरीदते हैं, जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस जो है ना कंडीशन, वो पर्पस स्टिपुलेशन, ऐसा स्टिपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशन बोलते हैं। और जो उस पर्पस का सहायक है, जो सपोर्ट करता है, सिर्फ उस सपोर्टिव
पर्पस को, उस सपोर्टिव स्टिपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वारंटी बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टिपुलेशन which the seller gives to the buyer. One is condition and another is a warranty. Condition is the main purpose, essential part of the contract, and warranty is the collateral part of the contract. चलिए इन सब बातों को जरा हम लोग एक बार लिख लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं पहले लिखने के बाद फिर समझते हैं कि कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है इस चैप्टर में हमें टोटल कितना पार्ट पढ़ना है। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर जो है ना, एक मिनट रखिएगा प्लीज। हेलो, हाँ भाई प्रणाम करिए। हाँ प्रणाम करिए, करेंगे क्लास कर रहा था। हाँ हाँ और सब ठीक है। हम्म। हाँ 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 इधर है।